अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक होंगे, खूब मज़े में होंगे। अच्छा, यहाँ पे आज हम बना रहे हैं मछली चावल और मैं ना आपको इसकी रेसिपी जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे तकरीबन 2 किलो मछली ली है। मैंने ना मछली को हल्का सा पहले वॉश कर लिया था, क्योंकि ना बाज़ार से लाते वक्त इस पर जो अजवाइन वगैरह लगी होती है ना, तो इसको वॉश करना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो मैंने ना इसको वॉश कर लिया था। फिर मैंने ना जो आम घर वाला आटा होता है ना, गंदम का आटा, वही आटा लिया था जिसके साथ हम रोटी बनाते हैं। उसके साथ ना मैं इसका एक एक पीस लेके ना फ़िश का अच्छे से रगड़ के साफ़ करूँगी। उसके से ना ये होगा कि इसकी ना ब्लैक से ऊपर जिल्द होती है एक, जो रिमूव हो जाएगी, और इसके अंदर से ना जो ब्लड होता है ना वो भी रिमूव हो जाएगा। और आटा लगाने से ना इसकी स्मेल भी काफ़ी हद तक जो ख़त्म हो जाती है। तो आपने ना इसका एक एक पीस लेके इसको अच्छे से रगड़ के ना साफ़ करना है, ताकि इसके ऊपर से जो ब्लैक जिल्द है ना, जो अच्छे से रिमूव हो जाए। ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, अगर आप करेंगे ना तो कुछ ही मिनटों में ना ये इंशाल्लाह सारी साफ़ हो जाएगी। और अगर हम मछली को अच्छे से साफ़ करेंगे ना, तो ही इसको मसाला लगाने में भी मज़ा आएगा और इसको ये ज़्यादा मज़े की बन के तैयार होगी। अगर हम मछली को साफ़ करने में ही थोड़ी सी कोताही करेंगे ना, तो हमारी मछली जो है वो इतनी अच्छी बन के तैयार नहीं होगी। इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पे ना मैंने सारी मछली को अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लिया था और फिर मैं इसको ना कर लूँगी वॉश। सॉरी, वॉश करने वाला जो क्लिप था वो मैं ऐड नहीं कर सकी। तो मैंने ना इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, ताकि इसके अंदर जो आटा वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे इसको मसाला। मैंने ना यहाँ पे इसके लिए ना 2 चम्मच भर के लिए थे लहसुन के, और इसके साथ मैंने 1 से 1.5 चम्मच लिया था कसूरी मेथी, और थोड़ी सी अजवाइन ली थी, और 5 से 6 चम्मच इसके अंदर लेमन का जूस डाला था। यहाँ पे ना मैंने रेडीमेड मसाला लिया है, उसके 2 पैकेट लिए हैं। 2 किलो फ़िश थी ना मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे ना उसके 2 पैकेट ले लिए। अगर आप चाहेंगे ना तो आप इसके अंदर एक मसाले का पैकेट भी ऐड करके ना, कुछ जो घर के हमारे स्पाइसेस होते हैं जैसे लाल मिर्च का पाउडर, कसूरी मेथी, सूखा धनिया, हल्दी, ये चीज़ें ऐड करके ना आप बाकी मसाला एक पैकेट बाज़ार का ऐड करके वो भी लगा सकते हैं। उसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अगर आप चाहेंगे तो आप फुली इसको घर का मसाला भी लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि बाज़ार का मसाला थोड़ा सा ऐड करने से ना इसके टेस्ट में थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाता है इसका टेस्ट। अच्छा, यहाँ पे ना मैं इसका एक एक पीस लूँगी, अच्छे से उसको सारी साइडों से मसाले से कोट करूँगी, ताकि ना मछली के अंदर जो टेस्ट है ना वो अच्छी तरह चला जाए। और एक और आपको मैं टिप बताती हूँ। अगर आपने ना यहाँ पे फ़िश को ग्रिल करना है, या नहीं भी ग्रिल करना, आपने फ्राई भी करना है ना, आपने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर ना कुकिंग ऑयल, जो हम सालन बनाने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, वो ऐड कर देना है। उससे जो है ना ये होगा कि ये अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। और हमें ना ग्रिल करते वक्त इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे तो इसको ग्रिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सारा ये जो मछली के पीसीस थे उन पे मसाला लगा दिया था, और जो बाकी बच गया मसाला था ना वो भी मैंने इसके ऊपर से ही डाल दिया अच्छे से। अच्छा, हम ना फ़िश को मसाला लगा के ना ओवरनाइट का स्टे लाजमी देंगे यहाँ पे। अगर हम फ़िश को मसाला लगा के कुछ घंटों के बाद ही फ्राई करेंगे या ग्रिल करेंगे ना, तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। हम इसको मसाला लगा के ना कम से कम 6 से 8 घंटे का स्टे लाजमी देंगे, तभी इसका जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा मज़े का आएगा। मैंने भी यहाँ पे ओवरनाइट का स्टे दिया था, तो आपने भी यही ट्राई करनी है। आपने फ़िश बनानी है तो आपने 1 दिन पहले ही इसको मैरिनेट करके रख देना है। जितना ज़्यादा टाइम हम इसको मैरिनेट करेंगे ना, इसके टेस्ट उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। यहाँ पे ना मैंने इसको अच्छे से मसाला लगा के ऑयल डाल के मैंने ना इसको पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दिया था। अगले दिन हमने कोयले जलाए थे, हमने करना था फ़िश को ग्रिल। तो यहाँ पे ना ग्रिल के ऊपर हम कुछ पीसीज रख के इसको करेंगे ग्रिल। मैंने ना पहले एक साइड से इसको हल्का सा सेक लिया था, फिर इसको पलट के ना ब्रश की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा बस ऑयल लगाया था। और इसके साथ ही मैंने ना वाइट सिंपल वाले चावल बॉयल किए थे, सिर्फ सादा पानी में नमक डाल के ना उनके साथ बॉयल किया था। और साथ ही मैंने ना एक फ़्रेश सैलेड बनाया था, जिसमें मैंने खीरा, टमाटर, गाजर और थोड़ी सी बंद गोभी शामिल करके ना मैंने इसको हैंड चॉपर से अच्छी तरह चॉप कर लिया था। और मैंने ना इलेक्ट्रिक चॉपर का यूज़ नहीं किया, उसके साथ ज़्यादा ही चॉप हो जाएगा, लेकिन हमें ज़्यादा चॉप वाला सैलेड नहीं चाहिए। मैंने इसको ना बस हल्का हल्का सा चॉप किया था। सारा सैलेड चॉप करने के बाद यहाँ पे ना मैं इसके ऊपर एक लेमन निचोड़ दूँगी, और ये बहुत ही मज़े का लगता है फ़िश के साथ। आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो मुझे दुआएं ही देंगे। और वैसे भी मछली चावल का कम्बिनेशन और उसके साथ ये सैलेड तो क्या ही बात है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। और यहाँ पे ना मैंने इसको तैयार कर लिया था सैलेड को, और दूसरी तरफ हमारी फ़िश जो ग्रिल होने वाली बस थोड़ी सी ही रह गई थी, उसको जो बाकी पीसीज रह गए थे उसको भी हमने ग्रिल के ऊपर रख के अच्छे से ग्रिल कर लिया था।
और जो साइडों पे गंद इतना सारा पड़ा है आपने उसको इग्नोर करना है, क्योंकि जब हम फ़िश या चिकन को बारबेक्यू करते हैं तो इतना तो गंद पड़ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना सारी फ़िश को हमने कर लिया था ग्रिल और अब हम इसको करेंगे एंजॉय। ये फ़िश को मैंने वैसे भी सर्व किया था घर वालों के सामने और इसके साथ मैंने चावल और सैलेड डाल के भी उनको सर्व किया था और बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए, जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं आप इनको फॉलो करें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए ना तो आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखना है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।